आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 1 अ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड यानी गॉड को, भगवान को पत्र सुनकर ही लगेगा कि कोई भगवान को भी पत्र लिख सकता है, और यदि वो लिखेगा तो क्या वो पत्र पहुंच सकता है और क्या उसका जवाब आ सकता है। तो ये जो स्टोरी है ये एक एक्सट्रीम फेथ, भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले एक फार्मर की स्टोरी है। स्टोरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहते हैं कि जो फेथ यानी विश्वास है वो माउंटेन्स यानी पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन। लेकिन हम अपना फेथ, अपना विश्वास किस पर रखें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। और यही वो प्रश्न है जो कि ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड में बहुत ही मासूमियत से रखा गया है। और इस ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी के राइटर हैं G.I. Fuentes। लैंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंचो जो कि एक फार्मर यानी किसान है, वो भगवान को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी क्रॉप्स यानी उसकी फसल र्यून यानी बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोज। पेसोज जिस कंट्री की ये स्टोरी है वहाँ की करेंसी का नाम है। तो वो गॉड को पत्र लिखता है और कहता है कि उसे 100 पेसोज की ज़रूरत है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड। अब जो क्वेश्चन है कि क्या लैंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुँचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने उसके लेटर को पढ़कर उसको पैसा भेजा। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है। क्या लेटर भगवान को पहुंच सकता है और भगवान क्या पैसे पहुंचा सकता है। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और ये भी आप गैस करें, अनुमान करें कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसके पहले कि आप इस स्टोरी को पढ़ें या हम इस स्टोरी को पढ़ें, इसके पहले ये सारी बातें जो राइटर हैं वो हमसे कहते हैं कि आप सोचिए, क्या भगवान को लेटर पहुंचा होगा, क्या भगवान ने पैसे भेजे होंगे, और यदि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी होगी। इन प्रश्नों के आंसर्स हम पहले सोचें। स्टोरी पढ़ने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर लैंचो के बारे में भी जानते हैं कि लैंचो कौन है और वो कैसा है। लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और अ मैन ऑफ फेथ। उसको बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास है और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। एंड नाउ द मॉरल ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यानी ये लेटर टू गॉड, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, भगवान पर असीम विश्वास इंसान को उम्मीद की एक किरण जगाता है, एक आशा जगाता है। वो भी कब? जबकि वो बहुत परेशान होता है। और लैंचो के जीवन में कौन सी कठिनाई आई और भगवान ने उसके असीम विश्वास को, उसके एक्सट्रीम फेथ को कैसे उम्मीद की किरण में बदला, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। और स्टोरी पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी सीखेंगे। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा सबसे कम पैसों में पैसा भेजा जा सकता है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। जो राइटर हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा कभी किसी को पैसा भेजा है या आपने प्राप्त किया है। हियर इज़ वॉट यू हैव टू डू। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि पोस्ट ऑफिस से पैसा भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए उन वर्ड्स को हमको जानना होगा। द फर्स्ट वर्ड इज़ काउंटर। काउंटर क्या कहलाता है? आप यदि बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि एक फ्लैट टेबल, लंबी सी टेबल होती है, उस पर बैठा रहता है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? काउंटर। एंड काउंटर क्लर्क जो व्यक्ति वहाँ बैठता है, जो लोगों के
ऑर्डर्स लेता है उनको, यदि वो बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में तो उनको सजेशन देता है, फॉर्म्स देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? काउंटर क्लर्क। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब सुटेबल, उपयुक्त। एक्नॉलेजमेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख लीजिए, एक्नॉलेजमेंट यानी रिसीप्ट, पावती। काउंटरफॉइल, काउंटरफॉइल का मतलब होता है कि जब बैंक या पोस्ट ऑफिस में चेक या मनी ऑर्डर फॉर्म भरा जाता है तो उसका एक हिस्सा जो जारी करता होता है, जो देता है, उस पर सारी जानकारी भरने के बाद अपने पास रखता है, उसको क्या कहा जाता है? काउंटर फॉइल। अब यदि आपको पैसा भेजना है और आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ पर जाना पड़ेगा? एक काउंटर होता है, काउंटर हम जान चुके हैं, वहाँ पर लिखा रहता है मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर वाले काउंटर पे जाके देखिए फ्लो चार्ट में बाय ए मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर की शॉर्ट फॉर्म MO, फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। जो काउंटर पर व्यक्ति बैठा है, कौन है वो? काउंटर क्लर्क है। उसको 50 पैसे या जो भी अब करेंट रेट है वो उसको देकर वहाँ से एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदना होता है। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, इसके बाद में जो फॉर्म में जहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है और जो आपको लिखने को कहा गया है वो उसमें भरना है। प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में भरना चाहिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस, इसके बाद में हमको जितना पैसा जिसको भेजना है, किसी रिलेटिव को भेजना है, फ्रेंड को भेजना है, अपने पेरेंट्स को भेजना है, तो हमको वो पैसा काउंटर क्लर्क के पास देना होता है और उस पैसे को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जो चार्जेस यानी जो शुल्क लगाता है वो भी जमा करना होता है। टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, इसके बाद में क्योंकि हमने वो मनी ऑर्डर का फॉर्म भरा है और उस पर अमाउंट भी लिखा है, तो वो पैसा देने के बाद में हम एक्नॉलेजमेंट यानी जो पावती है, जो रिसीप्ट है, काउंटर फॉइल है, उसको काउंटर क्लर्क से ले लेंगे ताकि हम ये जानकारी हमारे पास रह सके कि हमने किस दिन कितना पैसा मनी ऑर्डर से भेजा है और ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। सो लेट्स आउट द लेसन, लेटर टू गॉड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यहाँ पर एक घर की बात हो रही है जो कि इकलौता घर था और वो कहाँ पर था? पूरी की पूरी जो घाटी थी यानी दो पहाड़ियों के बीच जो गहरा स्पेस था वहाँ पर वो घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो घर एक क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ ए हिल, एक छोटी सी पहाड़ी थी, लो हिल, उसके ऊंचाई पर बना हुआ था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स that always promised a good harvest. From the height यानी पहाड़ी की ऊंचाई पर यदि कोई खड़ा होता तो वो एक नदी को देख पाता और कॉर्न से यानी जो फसल थी मक्के की उससे पका हुआ खेत था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसमें जगह जगह पर फूल लगे हुए थे और वो फूल ये बतलाते थे कि जो ये फसल है वो बहुत ही अच्छी है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. वहाँ की धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो था डाउनपोर यानी हैवी रेनफॉल की, मूसलाधार वर्षा की, या एकाध अच्छी सी शार यानी पानी की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरे सुबह यानी सुबह का जो समय था वो लैंचो जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत अच्छे से अंतरंगता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, बल्कि पूरे समय नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम की ओर आसमान को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, जब उसने आसमान को देखा, नॉर्थ वेस्ट में की ओर देखा,
तो उसको, क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छा अंदाज था, तो उसने कहा कि अब हमको पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो लेडी थी, महिला थी, वो सपर यानी लैंचो और उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए वो सपर यानी डिनर बना रही थी। रिप्लाइड, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, उसने कहा हाँ ये ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे लैंचो के, वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू डेम ऑल, कब तक ऐसा चलता रहा? जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, जल्दी आओ, डिनर इज रेडी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो लोग खाना खा रहे थे, लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जब सब लोग डिनर कर रहे थे, सब में कौन था? लैंचो की वाइफ और उसके बच्चे। तो लैंचो ने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट का मतलब फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, यानी भविष्यवाणी करना। क्या भविष्यवाणी की? कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जल्दी ही जो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो जाएंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जब आसमान की ओर देखा था तो नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व की ओर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे, यानी यहाँ पर एक बहुत ही जो बादलों का बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है माउंटेन से, कि इतने बड़े बड़े बादल थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे पर्वत हो। यानी जो बारिश की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किससे कंपेयर किया? क्लाउड्स को माउंटेन से। तो वो बादल धीरे धीरे उसके खेतों की तरफ या जहाँ वो रहता है उधर की ओर बढ़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जब पानी बरसने को होता है तो हवा भी बिल्कुल फ्रेश यानी ठंडी हो जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। एंड स्वीट, तो जो हवा भी थी वो भी फ्रेश थी और स्वीट थी। स्वीट क्यों? स्वीट का मतलब मीठी, लेकिन यहाँ पर मीठी का मतलब है कि वहाँ पर ठंडी हवा के कारण गर्मी भी कम हो गई थी और जो वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, बड़ा ही सुहावना मौसम हो गया था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, मैन कौन है? लैंचो। जब लैंचो ने देखा कि बिल्कुल बादल आ गए हैं और हवा भी ठंडी है, मौसम भी बड़ा प्लेजेंट है, तो वो बिना किसी और रीज़न के बाहर चला गया और वो चाहता था कि वो अपने ऊपर बारिश की बूंदों को का जो गिरना है उसको एंजॉय कर सके, उस प्लेजर को, उस आनंद को ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा, जब बारिश शुरू हो गई तो वो अंदर आया और उसने एक्सक्लेम्ड यानी उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने अपने बच्चों से कहा कि ये आसमान से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं ना, रेन ड्रॉप्स, ये एक्चुअल में रेन ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। ये कॉइन यानी सिक्के हैं, मनी है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली राइटर ने रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन कॉइन से किया है। क्यों? क्योंकि जो लैंचो की फसल थी उसको पानी की ज़रूरत थी और पानी बरसने से वो फसल और भी अच्छी होगी और उससे उसको मनी यानी पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये रेन ड्रॉप्स कैसी हुई? एक्चुअल में ये रेन ड्रॉप्स ना होकर लैंचो के लिए न्यू कॉइन्स यानी सिक्के, मनी हुई। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। बड़ा खुश होकर वो अपने बच्चे को समझा रहा था, बच्चों को, कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट है, यानी जो वहाँ की करेंसी है उसमें वो 10 सेंट है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 का सिक्का है। ऐसा मान सकते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 का सिक्का है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 का सिक्का है। तो इस तरह से लैंचो को ने ये देखा कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके लिए बहुत सारा मनी लेकर आने वाली है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. जैसे ही पानी की बूंदें आना शुरू हुई वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया
और उसने अपना जो राइप कॉर्न, जो मक्के का फसल थी जो कि पूरी तरह से पक गई थी, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और ऐसा लग रहा था कि जो पूरी की पूरी फसल है वो एक रेन यानी बारिश के कर्टेन, पर्दे से ढकी हुई है। यहाँ पर भी जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बारिश को डिस्क्राइब किया है, उसका जो उसको इमेजरी दी है, उस सीन को इमेजरी दी है कि ऐसा लग रहा था कि वो पूरी की पूरी फसल एक पानी के कर्टेन से, यदि हम इमेजिन करें तो हमारी आंखों के सामने ये दृश्य ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से ही तेज हवा का झोंका चलने लगा। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े हिलस्टोन यानी ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि अभी तक जो लैंचो था वो कॉइन्स से ही बारिश की बूंदों को कंपेयर कर रहा था, तो ये जो बड़ी बड़ी ओले ज़मीन पर गिरे, उसकी फसल पर गिरे, तो ये कैसे थे? क्योंकि हम जानते हैं बर्फ़ का रंग कैसा होता है, सिल्वर जैसा होता है। तो राइटर कहते हैं कि ये जो रिजेंबल, ये किससे इनका मेल ये खा रहे थे, इनका मिलान किससे हो रहा था? जैसे कि चांदी के सिक्के बरस रहे हों। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब जो छोटे बच्चे थे वो बारिश में भीगने लगे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और उनको नहीं पता था कि ये बारिश उनका कितना नुकसान करने वाली है, और वो बाहर जाकर इन फ्रोज़न पर्ल्स, पर्ल्स यानी मोती, यहाँ पर ओले को किससे कंपेयर किया राइटर ने? मोती से, पर्ल से। और दोनों में क्या सिमिलरिटी है? जिस तरह से मोती चमकते हैं उसी तरीके से ये ओले भी चमक रहे थे। ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसको कहा जाता है मेटाफर। तो वो बच्चे उन फ्रोज़न पर्ल्स, जमे हुए मोती यानी ओलों को कलेक्ट करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब तो मैन यानी लेंचो ने कहा अब तो बहुत ही बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। यानी जो हिल स्टोन, जो ओले बरस रहे थे, लेंचो ने सोचा कि ये उम्मीद की कि जल्दी ही ओले गिरना बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ये ओले उस घर पर यानी उस एरिया में गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, कहाँ कहाँ पर? घर पर, वैली यानी घाटी में, गार्डन में, पहाड़ी पर, और उस मक्के के खेत में, सभी जगह ओले लगातार गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। यहाँ पर कंपैरिजन वो किससे किया गया? उसकी सफ़ेदी से, वाइटनेस से कंपैरिजन किया गया है हिल स्टोन का, इसलिए जो ये है कवर्ड विथ सॉल्ट। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था, जो मक्का था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल भी निकल गए यानी गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिल बहुत ही दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट यानी टिड्डी, और जब टिड्डियों का समूह होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेग। तो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डी दल। जब टिड्डियों का समूह लाखों की संख्या में फसल पर अटैक करता है, तो लेंचो ने कहा कि यदि टिड्डी दल उसकी फसल पर अटैक करता तो शायद कुछ छोड़ देता। हेल स्टोन, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल तो हमको कोई फसल, कोई अनाज नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन,
वो रात बहुत ही दुख भरी थी। क्यों? क्योंकि लैंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और अब उसके पास अपनी फैमिली की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। लैंचो ने कहा हमारा सारा का सारा जो काम था, हमारी मेहनत थी, वो नथिंग यानी शून्य हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल तो हम लोग सब भूखे ही रहेंगे, यानी हमें पेट काट कर ही अपनी ये साल निकालना पड़ेगा। एंड नाउ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, यानी ये हम जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम कितना समझे हैं, ये प्रश्न उसी पर आधारित हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किस बात की उम्मीद थी, किस बात की वो उम्मीद कर रहा था? लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड। उसको एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी, वो उम्मीद कर रहा था। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन क्यों कहा? क्योंकि जो कॉइन है वो है मनी का प्रतीक, पैसे का प्रतीक, और उसकी फसल को पानी यानी बारिश की आवश्यकता थी और बारिश के कारण उसकी जो फसल थी वो और अच्छी हो गई थी, होने जा रही थी। और ये जो बारिश की रेन ड्रॉप्स थी ये उसके लिए कॉइन यानी पैसे की तरह थी। बिकॉज फॉर गुड हार्वेस्ट, क्योंकि इन रेन ड्रॉप से उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली थी। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे चेंज हुई? रेन थोड़ी देर में हेल स्टोन में कन्वर्ट हो गई। एंड वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड? जो उसका फील्ड था, दैट फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। वॉट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लैंचो ने जब वो ओले गिरना बंद हो गए तो उसकी फीलिंग क्या थी? ये हमने अभी अभी पढ़ा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि एक टिड्डी दल भी उसकी फसल पर आक्रमण करता तो शायद कुछ छोड़ देता, लेकिन हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलों की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो वो वैली थी, घाटी थी, उसके बीचों बीच में जो लोग उस सॉलिटरी हाउस यानी एकांत घर में रहते थे। एकांत घर क्यों था? क्योंकि उस वैली के आसपास और कोई घर नहीं था, तो सबके दिलों में एक ही बात थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं तो भगवान जरूर मदद करेगा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say, no one dies of hunger. लैंचो को याद आ रहा था कि किस तरीके से उसके पूर्वज, उसके फोर फादर्स ये समझाते थे कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यद्यपि हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन कभी कोई भूख से नहीं मरता। एक बात याद रखना कि कभी कोई भूख से नहीं मरता। ये लैंचो किनको समझा रहा था? ये लैंचो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को समझा रहा था कि उसने ये बातें अपने फोर फादर्स से सुनी हैं। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लैंचो केवल एक ही अपनी जो उम्मीद की किरण थी, एक ही होप थी, उसके बारे में सोचता रहा। और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मदद करेगा या भगवान से कैसे मदद की प्रार्थना की जाए। Whose eyes as he had been instructed see everything, और लैंचो को बताया गया था उसके फोर फादर्स के द्वारा कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के दिल में क्या है, किसी की अंतरात्मा में क्या है, किसी के अंतःकरण में क्या है, वो भी भगवान की नज़र से छिप नहीं पाता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स। लैंचो तो एक इंसान के रूप में एक बैल था, एक ऑक्स था जो कि खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक,
अब जो संडे आया, जो कमिंग संडे था, जैसे ही डे ब्रेक यानी दिन हुआ, दिन उगा, ही बिगिन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और वो उसने ये सोचा कि ये पत्र वो ही पास के गांव में लेकर जाएगा। इन द मेल एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा, मेल यानी डाक। हिमसेल्फ, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और वो जो उसने पत्र लिखा था ना, वो तो भगवान को लिखे गए पत्र के से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लैंचो ने लिखा कि भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। और मुझे 100 पैसोस की, पैसोस ये करेंसी का नाम है, मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं बीज खरीद कर अपने खेतों में दोबारा उसे 100 यानी बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आएगी तब तक मुझे जिंदा भी रहना है, तो मुझे बीज खरीदने के लिए, फसल की देखभाल करने के लिए मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और इस तरह से उसने लिखा कि हेल स्टॉर्म के कारण उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है, बर्बाद हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एक लिफाफा लिया और उसके ऊपर एड्रेस में लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन। उसने लेटर को एनवलप यानी लिफाफे के अंदर रखा। थोड़ी सी उसको परेशानी हुई, लेकिन वो गांव की तरफ यानी जो नियर बाय टाउन था वहाँ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसने वहाँ पर एक स्टैम्प यानी सील ली और एनवलप पर लगाई, और इसके बाद में उस लिफाफे को मेल बॉक्स यानी पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो वहाँ नौकरी करता था, जो कि पोस्टमैन था और अक्सर वो पोस्ट ऑफिस में लोगों की हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास गया और वहाँ पर हंसते हुए, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए उसने वो लेटर टू गॉड अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो पोस्टमैन था, डाकिया था, और उसने अपने कैरियर में बहुत चिट्ठियाँ बांटी, लेकिन ऐसा एड्रेस जिसमें लेटर टू गॉड लिखा हो, उस एड्रेस को कभी ऐसा पत्र उसने नहीं देखा। जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था, मोटा था, एमिएबल यानी बड़ा ही प्लेजेंट था, क्योंकि वो लेटर देख देख के हंस रहा था, तो ये समझ में आ गया कि वो बहुत ही अमिएबल प्लेजेंट पर्सनालिटी का था। अमिएबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, और वो एकदम से ब्रोक आउट यानी जोर जोर से एकदम उसकी हंसी फूट पड़ी, हंसने लगा वो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने लेटर को अपनी डेस्क पर, अपने काउंटर पर टैप किया, थपथपाया। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, उसने एक टिप्पणी की। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा, भगवान पर कितना विश्वास, काश मेरे अंदर भी जिस आदमी ने ये भगवान को पत्र लिखा है उतना ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार शुरू कर दिया। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। तो पोस्टमास्टर ने, कि जिसने पत्र लिखा है यानी लैंचो के विश्वास को, भगवान के प्रति विश्वास को वो शेक यानी डगमगाना नहीं चाहता था पोस्टमास्टर, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब लिखा जाए, यानी जो लेटर है वो भगवान के पास पहुँचे भी और वहाँ से जवाब भी आए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। उसने पत्र खोला और जब पत्र खोलकर पढ़ा
तो ये बात एविडेंट यानी क्लियर हो गई कि इसमें केवल पत्र का जवाब ही नहीं लिखना है, इसमें जवाब से भी ज़्यादा कुछ और मांगा गया है। गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी पत्र लिखने के लिए एक अच्छी सोच, स्याही और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन पोस्ट मास्टर ने जब पत्र पढ़ा तो उसे लगा इन तीन चीज़ों के अलावा भी पत्र में कुछ और ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यानी दृढ़ निश्चय, लेकिन वो भी अपना दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा, वो भी दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पत्र दिखाकर अपने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम करते थे उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी यानी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी एक चैरिटी यानी एक अच्छे काम के लिए, एक दान के लिए काफ़ी पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन ये बात भी पक्की थी कि पोस्ट मास्टर को 100 पैसोज 100 पैसोज जुटा पाना इम्पॉसिबल यानी असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, उसके पास 100 पैसोज की बजाय आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे यानी 50 से थोड़े ज़्यादा पैसोज कलेक्ट हुए, और उसने सोचा कि क्यों ना यही पैसा लैंचो को भेजा जाए। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने वो पूरा पैसा लिफाफे में रखा और लैंचो को पत्र लिखा जिसमें कि केवल एक ही सिंगल वर्ड लिखा कि हस्ताक्षर की जगह, सिग्नेचर की जगह लिखा गॉड, यानी ये भगवान ने तुमको भेजा है। एंड नाउ एक्सरसाइज ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, लैंचो को किस पर भरोसा था? तो ये हम जान चुके हैं कि लैंचो को केवल भगवान पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा कि जिस पर एड्रेस में लिखा है टू गॉड, तो उसने उस लेटर को खोला और उसमें पैसे की डिमांड की गई थी। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने अपने फ्रेंड्स और अपने जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ पैसा कलेक्ट किया और अपनी सैलरी का भी कुछ पैसा उसमें रखकर उसके लिफाफे में रख दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो संडे, फॉलोइंग संडे यानी जो जिस दिन लैंचो गया था उसके बाद जो संडे आया उस पर लैंचो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र है वहाँ पे। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जैसे ही लैंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्टमैन ने खुद उसको वो पत्र दिया, और जब वो पत्र दे रहा था तो पोस्ट मास्टर ये देख रहा था कि उस व्यक्ति को यानी लैंचो को जब ये पत्र मिलेगा और पत्र में वो पैसे देखेगा, पैसोज देखेगा, तो वो कितना खुश होगा। वो उस सीन को, उस खुशी को एक्सपीरियंस कर रहा था दूर से बैठकर। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने लिफाफा खोला, उसमें पैसे देखे, लेकिन उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे इतना भरोसा था, यानी उसको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने पैसे कैसे भेजे, वो तो इस चीज़ के लिए उसको पूरा पूरा भरोसा था कि भगवान तो उसको पैसा भेजेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उन पैसों को काउंट किया तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि लैंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं,
और ना ही जितना लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी भगवान से उसको वो देने से इनकार करते। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत फिर से वो काउंटर पे गया और काउंटर क्लर्क यानी वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे उनसे एक कागज़ और इंक यानी एक पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वो टेबल जहाँ पर सब लोग आकर लिखते हैं जो भी उनको ज़रूरी होता है, वहाँ जाकर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और लिखते समय उसकी ब्रो यानी उसकी भौहों पर बहुत ज़्यादा सलवटें आ रही थी, यानी उसको बहुत गुस्सा, बहुत टेंशन था। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और ऐसा क्यों, उसकी भौं पर क्यों रिंकल्स आ रही थी? क्योंकि वो जो लिख रहा था, वो जो उसके अंदर ख्याल आ रहे थे, उनके कारण उसके चेहरे पर तनाव था। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने पूरा लेटर लिख लिया तो फिर से वो विंडो पे गया और उसने एक टिकट खरीदा, which he licked, जो उसने चिपका दिया, and then affixed to the envelope, और उसके बाद में उस पे गॉन लगा के उसको एनवलप पे अफिक्स यानी फिक्स कर दिया। एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ। ऊपर चित्र में देखें, लैंचो बैठा हुआ है और सामने काउंटर पर काउंटर क्लर्क है जो कि पोस्ट मास्टर है और लैंचो उससे बात कर रहा है। टिकट चिपकाने के बाद में विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने उस टिकट को और मजबूती देने के लिए अपनी फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी से जोर से उस पर उसको दबाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तुरंत ही लैंचो ने वो जो एनवलप था वो मेल बॉक्स यानी उस लेटर बॉक्स में डाला और वो चला गया। पोस्ट मास्टर तुरंत उठा और उसने लेटर बॉक्स में से वो लेटर निकाला। इट इज़ सेड, लेटर में क्या लिखा था? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने कहा, भगवान, जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल मेरे पास में 70 pesos ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, प्लीज़ मुझे बाकी का जो 30 pesos हैं वो भी भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझको डाक से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यानी जो लोग नौकरी करते हैं, ये बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब ये बंच यानी समूह, ग्रुप, ये बेईमानों का, डिसऑनेस्ट लोगों का ग्रुप है, ये क्रिमिनल्स का ग्रुप है, ये चोरों का यानी थीव्स का ग्रुप है, ये चीटर्स यानी धोखेबाजों का ग्रुप है। क्योंकि उसका मानना था कि गॉड ने तो उसे 100 pesos ही भेजे होंगे, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो कि डिसऑनेस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, थीव हैं, चीटर हैं, इन लोगों ने 30 pesos निकाल लिए। और उसने नीचे लिखा लैंचो। तो इस तरह से ये लैंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, और गॉड की तरफ से जवाब भी आया, लेकिन लैंचो को कम पैसा मिलने के कारण लैंचो को ये उम्मीद थी कि गॉड तो फिर से उसको पैसा देंगे। अब फिर से कॉम्प्रीहेंशन, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लैंचो को जब एनवलप के अंदर पैसा उसने देखा तो क्या आश्चर्य हुआ? बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसको पूरा विश्वास था। ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर बहुत भरोसा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वॉट मेड हिम एंग्री, वो उसे गुस्सा किस बात से आया कि उसके अंदर से 70 pesos ही निकले। उसका ये मानना था कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने 30 pesos निकाल लिए, बिकॉज जो ये एम्प्लॉयज़ हैं दे आर चीटर्स, दे आर डिसऑनेस्ट, क्रिमिनल्स हैं, थीव्स हैं, इसलिए ही बिकेम एंग्री। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेटर टू गॉड, जिसका कि मेन कैरेक्टर है लैंचो, ये लेसन जिसमें कि हमने लेसन को भी पढ़ा, उनके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को भी पढ़ा, और लेसन के बीच बीच में जो क्वेश्चंस भी आए उनके आंसर्स भी समझे। इसी तरह से आप लेसन को बार बार पढ़ें ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं
उनको आप आसानी से उनके आंसर्स लिख सकें।